अच्छा एक बात है धानी जी, हम लोग ने पहली बार एक साथ फिल्म में काम किया है, बिल्कुल सर। लेकिन इतनी दिनों से मैं काफ़ी फिल्में कर चुका हूँ। मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी फिल्में की हैं मैंने, अभी कुशीनगर किया, यहाँ अभी आजमगढ़ में तमाम से की। लेकिन ये फिल्म जो मैंने तुम्हारे साथ पहले, मैंने तुम्हारा नाम बहुत सुना था, मैंने तुम्हारे साथ काम नहीं किया था, परितोष जी भी तुम्हारे बारे में बताते थे। लेकिन एक बात हमको तुम बताइए कि इस फिल्म में आपने मेरे साथ काम किया, हमको तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा और ये पूरी यूनिट कैसी लगी? बहुत ही अच्छी लगी सर। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी जो मुझे स्पेशली अच्छी लगी कि जो एक हमारे बीच में जो इसको वो थी ना एकाग्रता, लोगों के बीच में जो एकता थी, हाँ। वो बहुत अच्छी थी सर। मैं मतलब छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट किया है मैंने कि बस काम करना है, आना है, जाना है, लेकिन लोगों के बीच में ये जो एकता होनी चाहिए ना, वो मुझे इस फिल्म में दिखी, जो बहुत अच्छी बात थी। और ये अच्छी बात है कि एक दूसरे के सपोर्ट से आदमी अच्छा काम, मतलब अपने बेहतर काम आप को इस प्रोजेक्ट में काम करते वक्त अपने आप को सेफ जोन में रखती थी ना? बहुत ज्यादा सर। अब लगता था कि हम बहुत सेफ जोन में एक परिवार जैसा माहौल मिला है मुझे, एक परिवार की तरह रखा, एक परिवार की तरह मेरे साथ व्यवहार किया गया, ये बहुत अच्छा था। देखिए सच्चाई यही है कि कभी कभी ना बहुत सारी फिल्में करो, लेकिन कुछ फिल्में करने पे जैसा लगता है कि बहुत कुछ मिल गया, जैसे ऐसा लगता है कि हमने जो किया है हमको बहुत अच्छा लगा। जैसे ये अच्छा लगा कि पहली बात तो एक प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था, दूसरी बात कि आप कहीं भी जाइए, कहीं भी जाइए, बॉम्बे जाइए, दिल्ली जाइए, बिहार जाइए, जहाँ भी तमाम फिल्मों की शूटिंग होती है ना, हम लोग बहुत फिल्में करते हैं ऐसे। आपने देखा होगा कि हर सेट पे कहीं ना कहीं लड़कियां सेफ नहीं होती, बिल्कुल। और हमारे जो प्रोड्यूसर साहब थे इस पे विशेष ध्यान दिया था उन्होंने। पता नहीं उनके अंदर कैसा संस्कार था, उनके माँ बाप ने कैसा संस्कार दिया था कि उन्होंने सबसे पहले इस पे एक हिदायत दी थी कि हमारे सेट पे किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो अपने उस प्रोड्यूसर को, अपने उस निर्माता को मैं प्रणाम करता हूँ कि भैया कि ऐसे निर्माता अगर आए तो हमारी भोजपुरी तो वाकई में चेंज हो जाएगी। बहुत सर वाकई। और आज जितना भोजपुरी फिल्मों में चीटिंग है, इस फिल्म में ऐसा लगा कि नहीं, अभी भी कुछ फिल्में हैं ऐसी जहाँ इस तरह की गंदी बातें नहीं है। हमको लगा कि जैसे मैं अपनी फैमिली में काम कर रहा हूँ, हर तरह से हमने फील किया। अच्छा एक चीज़ बड़ी अच्छी बात ये लगी कि यही एक ऐसी फिल्म हमने देखा, चूँकि मैं भी 3-4 बच्चों का बाप हूँ, हमारा भी एक समाज है, हमको भी लोग बड़ा सम्मान देते हैं। एक चीज़ मैंने पहले प्रण कर लिया था, प्रदीप जी से मैंने पूछा था, इसके प्रोड्यूसर से, कि सर इसमें पहले बताइए कहीं कोई गंदे गाने या कुछ ऐसे कुछ गंदे डायलॉग्स या कुछ ऐसा कोई गंदा ड्रेसिंग वेसिंग तो नहीं रहा है? बोले नहीं सर, मैं शिवाजी मैं खुद ही इन सब चीज़ों से बहुत चिढ़ता हूँ, और मैं बिहार का रहने वाला हूँ, शायद वो बेतिया के हैं क्या? जी सर। तो शायद वो बेतिया का रहने वाले हैं। जब उन्होंने कहा कि मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं एक्चुअली मेरा ये प्रोफेशन नहीं है, मैं फिल्म इंडस्ट्री का नहीं हूँ, मेरा तो पुणे में अपना इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आनंद की फैक्ट्री है, अपना वो बिजनेस दूसरा है, उनका प्रोफेशन दूसरा है। लेकिन इस काम को मेरी जिद थी कि मैं करूँ, मैं इस काम को करूँ। और संतोष मिश्रा जी ने मुझसे कहा और मैंने पैसा लगाया, लेकिन उनसे भी मैंने कहा कि मैं उतरूँगा एक ही शर्त पे कि जहाँ एक भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भोजपुरी मेरी माँ है, भोजपुरी ने मुझे पैदा किया है, अब भोजपुरी में मेरे माँ बाप पैदा हुए हैं, तो मैं उसको गंदा नहीं होने दूँगा। ये बात उनकी जब मैंने सुना तो मैंने कहा मुझे पेमेंट भी नहीं चाहिए, मुझे भोजन भी नहीं चाहिए, मैं आपके प्रोजेक्ट में काम करूँगा। काम की भूख है। हाँ, और जो मेरी जो भूख थी ना, वो प्रदीप जी ने पूरी की, मुझे काम बहुत बेहतर दिया, और मैंने दिल से काम भी किया है। अच्छा किया हूँ कि बुरा किया ये तो जनता बताएगी, ऑडियंस बताएगी, लेकिन मुझे काम करने में अच्छा लगा। और इस खास करके इस प्रोजेक्ट की एक और बात है, क्या आपने देखा होगा कि कोई भी आर्टिस्ट या कोई भी टेक्नीशियन रो के नहीं गया है। अक्सर तमाम फिल्में बनती हैं, कभी पता चलता मेकअप मैन का पैसा नहीं बाकी है, किसी का ड्रेस मैन का बाकी है, लाइट मैन वाले का बाकी, किसी का बाकी है, कैसे है। बस ये चीज़ जो है ना, यही चीज़ इस प्रोजेक्ट में था जो नहीं। मुझे तो सर ये भी अच्छा लगा कि बहुत सारे सेट पे ऐसा है कि सामने से लोग अच्छे से रहते हैं और पीठ पीछे बोलते हैं अरे ऐसा है, काम ऐसा हो रहा है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है।
बट इस प्रोजेक्ट में ये इतना सा भी नहीं देखने को मिला नहीं, कि कारण कभी था ना। पीछे भी कोई गलत बोल कारण रहा था, है। जानते हैं, इसीलिए देखिए मैं भी बहुत रीड कर रहा था। जब तक मैं सेट पर रहता था मैं रीड करता था। जी जैसे प्रदीप जी का एक खासियत थी, वो जिस लेवल के हों उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन बंदा हाफ पैंट पहन के और सुबह सारे आर्टिस्ट सारे टेक्नीशियन अभी सोए हैं, वो सबसे पहले उठ जाता था। हाँ, उसको लगता था जैसे कि मेरे बच्चे लोग, वो इस फिल्म को ना माँ समझ के बना रहा था। जैसे हमारी भाषा में कहा जाता है सिनेमा, यानी कि सीने से लगी हुई मेरी माँ। माँ। और प्रदीप जी ने मुझसे कहा है कि ये सीने से लगी हुई मेरी माँ है और मैं इसको माँ समझ के बना रहा हूँ। और उसी तरह से उन्होंने ये पूरे प्रोजेक्ट को फॉलो किया है। तो मैं तो प्रदीप जी को भी सैल्यूट करता हूँ और संतोष मिश्रा जी को भी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे भाग्य की बात है कि हमने एक अच्छा प्रोड्यूसर पाया। हाँ सर, ये बात है। हाँ दानी जी, आपका काम मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं तो पहली बार काम किया हूँ आपके साथ, लेकिन नाम बहुत सुना था, आप थिएटर से अभी आप ही हैं, तो आपने काम बहुत अच्छा किया। कहीं कहीं तो आपने हमारे जैसे इंसान को रुला दिया। अरे सर थैंक यू सर। ये अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी आपको और आपकी फैमिली को। इस नवरात्र में, रामनवमी में भगवान आपके ऊपर हमेशा हाथ रख के आशीर्वाद दे और आप जैसे प्रोड्यूसर हमेशा इंडस्ट्री को मिलते रहे। नमस्कार।